Hi everyone, welcome back to my channel and another day in my life. As you can see कि सुबह के 7 बज गई थी लेकिन मैं उठी नहीं थी एंड दिस इज़ द डे ऑफ महाशिवरात्रि। तो मतलब क्या हुआ था कि मैं 5 बजे उठी थी, पानी वगैरह मोटर में भर के फिर मैं सो गई थी। पता नहीं कुछ अजीब सा टायर्ड फील हो रही थी एंड आज वैसे भी व्रत था तो मैंने सोचा चलो दिन भर वैसे भी कुछ और काम नहीं है, बैठ के आराम से पढ़ना है, कुकिंग वगैरह तो करनी नहीं है, तो थोड़ी सी सुबह में सो जाती हूँ। तो जब उठ के बाहर आई तो देखा कि थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी एंड फिर बिना देरी किए हुए मैं रेडी हो गई मंदिर जाने के लिए, क्योंकि मेरे को लगा था कि मैं जल्दी चली जाऊंगी तो ज़्यादा लाइन नहीं होगी, लेकिन आई एम टोटली रॉन्ग। मंदिर में मतलब आधा किलोमीटर तक लाइन लगी थी, तो मैं वहाँ पे तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी लोग थे एंड वहाँ पे फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड करना मेरे को सही नहीं लगा, तो रास्ते में ही मैं बस थोड़ी सी रिकॉर्ड करी थी। बट हाँ, मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी महाशिवरात्रि के दिन। पिछले साल नहीं थी, इस साल तो काफ़ी ज़्यादा थी। तो वापस आके मैंने पूजा की एंड क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रही थी तो मैंने सोचा चलो चाय पी लूँ, और चाय बना के मैं दिन भर के लिए रख दिया था क्योंकि आज कुछ खाऊंगी नहीं मैं, मतलब शाम तक जब तक पूजा ख़त्म नहीं हो जाती। सिर्फ लिक्विड कंजप्शन कर सकते हैं तो चाय कर ही सकते हैं। यूजुअली महाशिवरात्रि के दिन लिक्विड भी नहीं पीते हैं उड़ीसा में बहुत सारे लोग, लेकिन अभी तबीयत सही नहीं है तो ये रिस्क मैं नहीं लेने वाली थी, तो बस विदाउट शुगर मैंने चाय बनाई और उसको पी के हम बैठ गए दिन की पहली हमारी स्लॉट की पढ़ाई करने के लिए, जिसमें मैं अभी कर रही हूँ साइंस एंड टेक एंड कुछ बैकलॉग्स जो पुराने हैं वो भी अभी मेरी चल रही है। लेकिन साइंस एंड टेक के साथ मैं दिन की शुरुआत करी क्योंकि थोड़ी सी थकान सी महसूस हो रही थी एंड वो होता है ना कि आज तो फास्टिंग है, पढ़ाई करने का मन भी नहीं कर रहा था ऑनेस्टली। तो मैंने सोचा कि चलो साइंस एंड टेक करूँगी तो मतलब ज़्यादा माइंड एंगेज रहेगी तो पढ़ने में मन भी लग जाएगा एंड एक बार फ्लो पकड़ लेती है दिन में तो दिन भर अच्छे से बीत जाती है मेरी। लेकिन सुबह की वो जो पहली मोटिवेशन होती है ना कि नहीं पढ़ना है अच्छे से, एंड स्पेशली इन द डे ऑफ फेस्टिव्स, तो फेस्टिवल वाले दिन घर की काफ़ी ज़्यादा याद भी आती है एंड मन भी करता है कि थोड़ा सा खुद को रिलैक्स किया जाए। लेकिन अभी प्रीलिम्स सर पे आके नाच रही है तो इसको तो मतलब ऐसा नहीं कर सकती कि पूरा दिन एक ख़राब करते। सो बस यही सोच के मैं थोड़ी सी साइंस एंड टेक के साथ ही दिन की शुरुआत करी ताकि वार्म अप अच्छे से हो जाए। एंड वैसे भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो अभी बायोटेक्नोलॉजी चल रही है, ये तो साइंस एंड टेक में मेरे फेवरेट वाले पार्ट है, तो मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है इसको पढ़ने में। तो लेक्चर के साथ साथ ही मैं रिवाइज कर रही थी एंड उसके साथ भी जो भी मेरे बेस्ट नोट मैंने बनाए थे ना, तो क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली रिसोर्सेज चेंज नहीं करती हूँ अनटिल मेरे को लगे कि नहीं इसमें सफिशिएंट कंटेंट नहीं है, तो मेरी नोट काफ़ी अच्छे से मैंने बनाई थी टाइम दे के, तो मैं उससे ही रिविजन कर रही थी एंड थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो भी अभी लेटेस्ट नोट में हमको क्लास में प्रोवाइड किया गया है उसको थोड़ी सी बस मैं देख रही थी कि हाँ यहाँ पे कुछ कंसेप्ट मेरे मिसिंग है, तो बस उसको ही मैं नई नोट से कर रही हूँ, अदरवाइज़ मेरी पुराने नोट से ही मैं कर रही थी। तो साइंस एंड टेक ख़त्म करने के बाद ना मेरे को नहीं मतलब वही चल रहा था कि नहीं पढ़ना है आज मन नहीं कर रहा है, तो मैंने सी सेट की शुरुआत कर दी क्योंकि सी सेट भी काफ़ी बड़ी हडल्स बन चुकी है अभी। तो सी सेट की 2-3 लेक्चर मैंने लगाई एंड फिर उसके जो भी PYQs थे ना उसको मैंने किया तो अच्छे से हो गई, तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। फिर मैं सो गई थी क्योंकि भूख लगी थी काफ़ी ज़्यादा, तो जब तक मैंने उठी तो घर से फ़ोन आ गया था कि हाँ तुम खा सकते हो अभी कुछ, तो मैंने अपने लिए फ्रूट्स वगैरह डाल के मिल्क में एक बनाया ड्रिंक जो उड़ीसा में बनाते हैं स्पेशली महाशिवरात्रि एंड होली वगैरह में। तो उसको पीने के बाद थोड़ी सी मतलब इधर उधर में हुई कि हाँ थोड़ा सा वो होता है ना जब फास्टिंग करते हो थोड़ा सा मेरे को रेस्टलेस वाला फील आता है, तो फिर मैंने चाय बनाई और शांति से चाय पीते हुए सोचा कि आगे क्या क्या पढ़ाई करनी है, मतलब आज के दिन की क्या क्या बच गई है। तो चाय ख़त्म करके फिर बैठ गई मैं पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए। एक्चुअली इकोनॉमी की ना कुछ सारे क्लासेस मेरे से छूट गई थी जब मैं घर गई थी रिवीजन की क्लासेस, तो इस हफ्ते की मेरी टारगेट ये है कि मैं इकोनॉमी की बचा कुचा जो भी है उसको ख़त्म करके उसकी PYQ के साथ रिवीजन ख़त्म कर दूँ एक बार एटलीस्ट। सो देखते हैं क्या होता है। तो मैं बस अभी बैठ के वही कर रही हूँ एंड लेक्चर्स पहले कंप्लीट करूँगी, उसके बाद नोट्स एंड फिर प्रीवियस क्वेश्चन जो भी है उसका, क्योंकि इकोनॉमी में मेरे को थोड़ी सी डर लग रही थी लेकिन अभी तो क्लासेस के बाद काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हो रही है, तो अभी इतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ रिवीजन विदाउट रिवीजन कुछ नहीं होगा, सो क्लासेस के बाद खुद को भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस मैं जल्दी ख़त्म कर रही हूँ क्लास ताकि उसके बाद मैं पढ़ पाऊँ, क्योंकि क्लास के साथ साथ ही मैं अपनी बेस्ट नोट भी मतलब जो भी है उसको अपडेट कर रही हूँ एंड शॉर्ट नोट वगैरह बना रही हूँ।
क्लास ख़त्म करने के बाद मैंने देखा कि प्री की क्या क्या टॉपिक है एंड हमने क्या क्या डन किया है, मतलब कितना ख़त्म हुआ है और कितना बचा है। तो अभी तो अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री ही अच्छे से ख़त्म हुई है, बाकी सब कुछ है। सो आई नीड टू वर्क हार्ड। एंड पिछले वाली वीडियो में मेरे को किसी ने पेंटिंग के बारे में पूछा था, मतलब मैंने नाम भूल गई उनकी, लेकिन मेरे को अच्छे से कन्वे नहीं हो पाया वो इस बारे में बात कर रहे थे या फिर पेंटिंग के बारे में। तो अगर इस बारे में बात कर रहे थे तो ये तो मेरी जो मैंने बनाई थी इस साल की विज़न बोर्ड, सिंपल सा है, छोटी छोटी चीज़ें मैंने इसमें डाल रखी है कि मेरे को क्या क्या अचीव करनी है, क्या क्या नहीं, बस पढ़ाई, लाइफस्टाइल, सब कुछ। तो उसके सिवा अगर इस पेंटिंग की बात करेंगे तो इसको मैंने नहीं ड्रॉ किया है, इसको मैं वाराणसी से लेके आई थी एंड BHU की एक स्टूडेंट थे जिन्होंने इसको बनाई थी एंड वहाँ पे वो लोग बेचते हैं अंदर BHU यूनिवर्सिटी के अंदर ही। तो बस मेमोरी के लिए मैं इसको लेके आई थी। आई होप आपको भी अच्छा लगा है। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।